आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। हम इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब देखने के लिए बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग जो है वो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें एक अवतल दर्पण लगा होता है, इसकी सहायता से यहाँ पर परावर्तन की घटना घटित होती है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। इसी प्रकार से इसकी रचना की बात करें तो इसमें लिखेंगे, इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, जिसके पार्श्व में लगी एक पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक लेंस ई लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे, चौड़ी नली के कुछ पहले एक समतल दर्पण लगा होता है, जो कि मुख्य अक्ष के 45 अंश के कोण पर झुका होता है। अभी जो परिभाषा लिखाई है इस चित्र को देखिए, इससे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने बताया था इसमें अधिक फोकस दूरी व अधिक द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 लगा होता है। तो ये क्या है, इसकी अधिक फोकस दूरी है तथा अधिक क्या है, द्वारक है। जो दर्पण M1 दे रखा है वो अवतल दर्पण है। ठीक, फिर हमने बताया था इसमें इसके पार्श्व में एक क्या होती है, पतली नली होती है। ठीक, जिसमें मैंने बताया था कम फोकस दूरी व कम द्वारक का एक लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पतली नली है और ये वाला जो लेंस दे रखा है इसकी फोकस दूरी भी कम है और इसका द्वारक भी कम है। ठीक, जो कि क्या करेगा, एक नेत्रिका का कार्य करेगा। फिर हमने बताया था इस नली के कुछ पहले जो है ये वाली जो मुख्य अक्ष दे रखी है, इससे 45 अंश के कोण पर ये क्या है, कोई समतल दर्पण रखा हुआ है। ठीक, ये वाली मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर ये कोई समतल दर्पण रखा है। अब इसी प्रकार से अगली हेडिंग रहेगी इसी में प्रतिबिंब, और इसमें लिखेंगे, इस दूरदर्शी से जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित कर देता है, जो किरणें समतल दर्पण से टकराती हैं। फिर इसी में आगे लिखेंगे, समतल दर्पण से परावर्तित होकर ये वस्तु का छोटा उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनाती हैं, जो कि नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। नेत्रिका A'-B' का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A'-B' स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंतता के बीच बनाती है। अब इस परिभाषा को हम चित्र के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसमें दे रखा हमने बताया था जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है उस वस्तु की ओर इस दर्पण का द्वारक कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई वस्तु A और B रखी है तो इस दर्पण का भी द्वारक इसी की ओर है। ठीक, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये हैं, दर्पण पे टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः क्या है, समतल दर्पण पे टकराएंगी। ठीक, टकराने के बाद यहाँ पर जो वस्तु A और B दे रखा है इसका प्रतिबिंब A'-B' प्राप्त होता है। ठीक, पुनः क्या है, A' जो B' है ये आभासी वस्तु का कार्य करेगी तथा इसका जो प्रतिबिंब है A'-B' प्राप्त होता है।